नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको गृह विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका गृह विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों परिधान क्या होता है? परिधान का मतलब होता है दोस्तों पहनावा, यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के लिए हम जो चुनाव करते हैं, तो उन चुनावों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों का यहाँ पे वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं और कपड़े का चुनाव करते हैं, यानी कि हम जब चुनाव करते हैं कि कौन सा कपड़े हमको पहनना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों कौन कौन से तत्व हमें प्रभावित करते हैं, उन प्रभावित करने वाले तत्वों का यहाँ पे उल्लेख करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर जो है कि परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा परिधान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर परिधान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा परिधान, और दोस्तों आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा परिधान। क्योंकि दोस्तों अगर आप परिधान को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रह जाएगा, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा परिधान और आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा परिधान। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा चुनाव, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है, यानी कि चुनाव करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा चुनाव। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा तत्व, क्योंकि प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया और दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये गृह विज्ञान का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। यानी कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया परिभाषा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि क्वेश्चन के अंदर परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि चुनाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के लिए हम जो चुनाव करते हैं, स्थान का चुनाव करते हैं, मौसम का चुनाव करते हैं, जलवायु का चुनाव करते हैं, उन्हीं तत्वों को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला तत्व क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों पहला तत्व हम लोग लिखेंगे जलवायु। यानी कि जब हम कपड़े का चुनाव करते हैं, यानी कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए या फिर किसी भी काम से हम बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग जरूर चेक करते हैं कि मौसम कैसा हुआ है, धूप कैसा हुआ है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। यानी कि सबसे पहले हम लोग जलवायु को चेक करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारे परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला तत्व हो जाएगा जलवायु। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा यहाँ पे जो है कि तत्व लिखेंगे मौसम। यानी कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कपड़े का चुनाव करते समय हम लोग मौसम को जरूर चेक करते हैं कि बाहर गर्मी है कि सर्दी है कि वर्षा हो रहा है, कैसा मौसम हुआ है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर हम लोग चेक करते हैं मौसम को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा तत्व हो जाएगा मौसम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे मौसम। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा तत्व लिखेंगे जगह। यानी कि दोस्तों हम जगह को भी चेक करते हैं कि यहाँ का जगह कैसा है, यहाँ का एरिया कैसा है, उस एरिया के हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा जगह। यानी कि परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों में इसका तीसरा तत्व हो जाएगा जगह। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चौथा इसका तत्व लिखेंगे, चौथा पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका चौथा तत्व हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। यानी कि दोस्तों हम लोग भौगोलिक स्थिति को भी चेक करते हैं, यानी कि हम लोग किस तरह के एरिया में है। यानी कि हम कहीं पहाड़ पे हैं कि कहीं हम लोग निचले खाई में हैं या फिर हम कहीं जंगलों में हैं। यानी कि हम लोग भौगोलिक स्थिति को जरूर चेक करते हैं अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा यहाँ पे तत्व हो जाएगा भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे भौगोलिक स्थिति। यानी कि भौगोलिक स्थिति को हम लोग चेक करते हैं जरूर कि भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 4 तत्वों को लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसका पांचवा तत्व क्या लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पांचवा तत्व इसका हो जाएगा सामाजिक स्थिति। यानी कि दोस्तों हम लोग समाज को देख करके भी कपड़े पहनते हैं। यानी कि अगर हम कोई पार्टी में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग अलग कपड़े पहनते हैं, यानी कि समाज के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पांचवा तत्व हो जाएगा सामाजिक स्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक स्थिति। यानी कि जो समाज होता है हम लोग समाज के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। यानी कि जो समाज होता है, जैसे हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार के फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हमारा जो पहनावा होता है अलग होता है। डेली हम लोग कुछ और पहनते हैं और फंक्शन में या फिर किसी विशेष पार्टी में या फिर किसी विशेष जगह पर जब हम जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों हम जो है कि विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 तत्वों को लिख लिया। और दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका दोस्तों हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।